अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑप्शंस फिजियोडोज। आज हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसको स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के जितने भी चैप्टर हैं, फर्स्ट तो मैंने नहीं अपलोड किया था, उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने थर्ड ईयर डीपीटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर आप लोगों को ये सारे मिल जाएंगे। ये जो है ये चैप्टर नंबर 6 है, रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, उसका एक टॉपिक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ना ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और जो थ्योरी के लिहाज से या आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। तो इसको स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इससे पहले आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, उसमें गायनी में भी पढ़ा होगा, बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा इसका नाम आइसोमेट्रिक। लेकिन यहाँ से जो थेराप्यूटिक में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं ना, आगे आपको फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में हर जगह आइसोमेट्रिक का वर्ड मिलेगा, लेकिन वहाँ पे डिटेल नहीं मिलेगी। तो डिटेल यहाँ से करनी है आप लोगों ने, ठीक है। होप सो कि मैं अच्छा आप लोगों को करा दूँ। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक आपको पता होगा, ये चीज़ तो पहले ही पता होगी। आइसो मीन सेम, मेट्रिक लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है वो सेम रहती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, फोर्स भी प्रोड्यूस करता है विदाउट एप्रिशिएबल चेंज इन मसल लेंथ। मसल की लेंथ चेंज नहीं होती, विदाउट विजिबल जॉइंट मोशन, मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। ऐसी मूवमेंट फॉर एग्जांपल किसी को, जैसे ये है होल्डिंग अगेंस्ट अ यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस अप्लाइड मैनुअली। किसी को मैनुअली रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस दे रही हूँ और मैं कहती हूँ, पेशेंट को कहती हूँ कि अपना हाथ ऊपर की तरफ मूव करो, और मैं दूसरे हाथ से मैनुअली रेजिस्ट कर रही हूँ उसको। तो ये क्या है, हमारे पास एक टाइप है, मैनुअली रेजिस्ट कर रही हूँ, और आइसोमेट्रिक की एक टाइप है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिसमें लेंथ चेंज नहीं होती, मसल जॉइंट भी मूव नहीं करता। या तो कोई वेट पकड़ा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और वो वेट होल्ड करना होता है, या उसकी अपनी बॉडी का पार्ट एंटी ग्रेविटी पोजीशन में, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में होल्ड करवा के रख देते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है पुशिंग और पुलिंग एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक एक वॉल है, ठीक है, हम कहते हैं ये एक वॉल है, ठीक है। तो वॉल को एक यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि क्या करे, इस वॉल को पुश करे, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको पुश करे, या कोई और चीज़ इमूवेबल चीज़, और उसको कहते हैं पुल करे। तो ये तो अपनी जगह से नहीं हटेगी, ये तो इधर ही है, ठीक है। तो आपका जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आपको फोर्स लगा रहे हैं, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे रेशनल देखते हैं इसका। रेशनल है कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए हम आइसोमेट्रिक करवाते हैं, स्टैटिक एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फंक्शनल डिमांड्स हैं ऑफन इन्वॉल्व द नीड टू होल्ड अ पोजीशन। हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक पोजीशन बनानी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है। हम बहुत सारे काम खड़े होकर कर रहे होते हैं स्पेसिफिक पोस्चर में, तो एंटी ग्रेविटी मसल जो वर्क कर रहे होते हैं वो भी क्या है, एक स्टैटिक पोस्चर आपका मेंटेन कर रहे होते हैं। इसी तरह आजकल की जो डेस्क पे बैठकर हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और वर्क कर रहे हैं, हम अपना स्टडी कर रहे हैं, इवन स्टडी के दौरान भी, क्योंकि हमारे सारे बैक के मसल्स जो होते हैं हमारे बैक को स्ट्रेट रखने में, पोस्चर को मेंटेन करने में वर्क कर रहे हैं, तो वो स्टैटिकली ही वर्क है, मूव तो नहीं कर रहे होते ना उस टाइम पे, हम एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठे होते हैं। तो पोस्चर मसल ऑफ ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज मस्ट कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली टू होल्ड अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को होल्ड करने के लिए, इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इंडिकेशन देखते हैं कि हमें क्यों ज़रूरी है, किस वजह से हम आइसोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक जो हम करवाते हैं, सबसे पहले टू मिनिमाइज़ मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी जब भी किसी की कोई सर्जरी होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, जॉइंट मूव नहीं कर सकते, हम क्या करवाते हैं, वहाँ पे आइसोमेट्रिक करवाते हैं, ताकि बेड रेस्ट पे जो बंदा है उसके मसल एट्रोफी में न जाना स्टार्ट हो जाए। इमोबिलाइजेशन की वजह से भी, किसी को कास्ट लगाया है, ठीक है, किसी की सर्जरी हुई है, या कोई चीज़ उसने लगाई हुई है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ड्रेसिंग की हुई है ऐसी कि उसकी लिम्ब जो है वो मूव नहीं कर सकता, तो हम क्या करा देते हैं, वहाँ पे आइसोमेट्रिक्स करवा देते हैं। उसके अलावा क्या है, टू एक्टिवेट मसल आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सर्जरी। किसी की सर्जरी हुई है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, हम मसल को क्या करना है कि मसल अपना वर्क छोड़ जाते हैं, गार्डनिंग में चले जाते हैं, ठीक है, पेन होता है, पेन की वजह से जॉइंट नहीं मूव कर पा रहा होता, तो लेकिन हमें मसल का वर्क तो चाहिए। अगर मसल वर्क नहीं करेंगे तो वो एट्रोफी में जाएंगे। तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करवाते हैं, आइसोमेट्रिक जब करवाएंगे, हल्की हल्की बिल्कुल माइनर सी रेजिस्टेंस होती है, तो उसके अगेंस्ट जब मसल वर्क करता है तो मसल एक्टिवेट होता है, ठीक है।
टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। अच्छा, मसल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती, लेकिन सम हाउ इम्प्रूव होती है आइसोमेट्रिक से, ठीक है। जो मसल एट्रोफी में जा रहे होते हैं, जो बिल्कुल वीक हो चुके होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे पैरालिसिस के, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनमें हम लोग करवा के उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे नी रिहेबिलिटेशन हम करवाते हैं, स्टार्ट में किसी का नी का कोई लिगामेंट टियर हुआ है, उसमें हम लोग आइसोमेट्रिक करवा के हल्की फुल्की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करा देते हैं। टू डेवलप स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ एट पर्टिकुलर पॉइंट इन रेंज ऑफ मोशन कंसिस्टेंट विद स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड नीड्स। अब कोई स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है, लाइक आपने सारा दिन बैठ के काम करना है, लैपटॉप का काम करना है या कोई होमवर्क करना है अपना, तो आपको झुके रहना पड़ेगा। उसके लिए आपकी नेक के मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसकी स्टैटिक स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज जो है वो भी आइसोमेट्रिक एक टाइप है, जो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। 3 टाइप हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। मसल सेटिंग एक्सरसाइज है, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक है, ठीक है। मसल सेटिंग एक्सरसाइज सबसे जो पहली टाइप आती है ना, जिसमें मतलब कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, इसके फ़ौरन बाद जो हम स्टार्ट करवाते हैं वो ये करवाते हैं। और ये बिल्कुल लो इंटेंसिटी होती है, ये बात याद रखिएगा। लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म अगेंस्ट लिटिल टू नो रेजिस्टेंस। इतनी कम रेजिस्टेंस होती है कि बिल्कुल पेशेंट को फील ही नहीं होता कि वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। लाइक एक पेशेंट है, उसकी ना नी की सर्जरी हुई है, ठीक है, या टीबिया की, फॉर एग्जांपल टीबिया उसकी जो है वो क्या फ्रैक्चर हो गया था, उसकी अब सर्जरी हुई है, तो उसने कास्ट लगाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम उसकी नी की आइसोमेट्रिक करवाना चाहते हैं, तो हम नी के नीचे एक कुशन या एक रोल या एक टॉवल प्लेस कर देते हैं, ठीक है। टॉवल रोल करके हम रख देते हैं और हम कहते हैं इसके ऊपर प्रेस करो। जब वो प्रेस करता है हल्का हल्का, तो ये क्या होती है कि उसका जॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मसल सेटिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसी में ही उन्होंने एग्जांपल दिया, अभी जो मैंने आपको नी वाली एग्जांपल बताई है वो क्वाड्रिसेप की थी। क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक्स होती हैं। इसी तरह हम ग्लूटियल जो हिप के आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी हम आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं। तो ये दोनों आइसोमेट्रिक्स हम लोग करवाते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर है यूज़ कहाँ करते हैं, मसल पेन को कम करने के लिए। मसल स्पैज़म को मैंने पहले भी बताया था इंडिकेशन में कि जब भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, पेन होता है, मसल पेन में होता है, तो हम ये लाइट एक्सरसाइज करा देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, तो वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड होती है, तो क्या पेन कम होता है, ठीक है हमारे पास। उसके अलावा क्या है कि प्रोमोट रिलैक्सेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जब ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो ये ना सिर्फ पेन कम करती है, अगर पेन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से वो जॉइंट जो है वो वहाँ के मसल रिलैक्सेशन फील करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन पेशेंट को आएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बाद। तो यहाँ पे इसलिए यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो अब जब भी किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आए तो ये वाली आप करवा सकते हैं। ये सेफ एक्सरसाइज है, इसकी कोई ज़्यादा ऐसा रिस्क भी नहीं है, ठीक है। देन आती है हमारे पास स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। अच्छा, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज ना बहुत बच्चों को, काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज क्या है। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पे हम लो इंटेंसिटी करवा रहे थे। यहाँ पे सब मैक्सिमल बट सस्टेन लेवल ऑफ कंट्रैक्शन बाय मींस ऑफ मिड रेंज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस, ठीक है। अब ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है जितनी मैक्सिमम कर सकता है मसल, सब मैक्सिमल मतलब मैक्सिमम से थोड़ी सी कम लेवल पे सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन में ले जाके लिम्ब को या जिस मसल की करवा रहे हैं एक मिड रेंज में, ठीक है, वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। इसकी ना मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, पिक्चर्स दिखाती हूँ, वहाँ से आप लोगों को समझ आएगा कि स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर पिक्चर में देखिए चैप्टर 16 है इसी का, थेरेप्यूटिक का। तो यहाँ पे ये सी वाली पोजीशन जो है ना, ये स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है। ये उसने बॉल रखी अपने हेड के नीचे और यहाँ पे अपने हेड से ना इस बॉल को प्रेस करेगा। जब ये प्रेस करेगा तो इसकी क्या है, ये नेक वाले मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आइसोमेट्रिकली। अब वो नेक को मूव नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक जगह पर रख के बस उसको प्रेस कर रहा है। तो बॉल को प्रेस करने की वजह से क्या है कि इसके, और उसने बॉडी को एक स्पेसिफिक पोजीशन में मिड रेंज में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मिड रेंज में ले जाके उसने क्या किया है कि स्पेसिफिक पोजीशन में होल्ड किया हुआ है अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से क्या है स्टेबलाइज किया हुआ है एक जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन। और ये इसकी नेक की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी तरह मैं बैक की भी स्केपुलर स्टेबलाइजेशन भी आपको दिखाती हूँ और बैक की भी दिखाती हूँ।
अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये ट्रंक की स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। ये जो आपके ट्रंक के मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, ये पुशअप कर रहा है, ठीक है। पुशअप वाली पोजीशन में ले जाके इसने बॉडी को होल्ड किया हुआ है और ये यहाँ पे इस पोजीशन में बॉल को रखा हुआ है, जिसको जिम बॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बैक की कर रहा है। इसके अलावा ब्रिजिंग भी जो है वो भी सेम इसी की आ सकती है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे करवा रहे हैं ब्रिजिंग, तो ये भी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज में आ जाती है, ठीक है। अब मैं स्कैपुला की दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये स्कैपुला की करवा रहे हैं हम। ये मिड रेंज में इसको ले गए बाजू को, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है और इसको बस यही कहते हैं कि स्क्वीज़ करें, स्कैपुला को स्क्वीज़ करके स्पेसिफिक एंटी ग्रेविटी पोजीशन में उसकी बाजू को रख देते हैं। तो ये क्या है, ये भी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट है आर्म्स, लेकिन आर्म में कोई वेट भी पकड़ा सकते हैं या डंबल पकड़ा सकते हैं 1 kg का, तो वो भी क्या होंगी, ये सारी स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज हैं। होप सो कि आपको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर अभी भी किसी को नहीं आई, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं ना, वो भी मेरा व्हाट्सएप चैनल मैंने अफरीन फिजियोडोज के नाम से बनाया है। आप लोग, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, अब इसके जो हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज पढ़ी है, इसके यूजेस क्या है। इंप्रूव पोस्टरल स्टेबिलिटी, आपने देखा था स्कैपुला के लिए कर रहे थे, तो स्कैपुला हमारी नेक की और स्कैपुला की स्टेबिलिटी मतलब इंक्रीज़ करवा के मसल्स की, तो एक पोस्चर मेंटेन हो रहा था अच्छा। और डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, किसी कोई जॉइंट जो डायनामिक स्टेबिलिटी मतलब अब इसके बाद क्या आना है, एक जॉइंट ने मूव करना है, तो मूव करते हुए उसका जॉइंट स्टेबल रहे, तो वो भी हम ये वाली स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करवा देते हैं, ठीक है। इसी तरह शोल्डर की भी होती है स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सेगमेंटल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज फॉर बैक, ठीक है, और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज या फिर शोल्डर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, ये लिख सकते हैं एग्जांपल में। फिर आती है हमारे पास मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक क्या है, ठीक है। अब ये ना हैं तो वही मसल सेटिंग जैसे की थी हम लोगों ने, कि हमने उसको कोई इमूवेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको कहते हैं कि इसको प्रेस करो या मतलब इसको पुश करो, ठीक है। इस तरह मोस्टली ये ना हम नी रिहेबिलिटेशन में यूज़ करते हैं। नी रिहेबिलिटेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके मतलब बना के दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये ना एक फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, ठीक है। वॉल, दीवार जो है वो इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक हमारा ना पेशेंट है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। पेशेंट बैठा हुआ है, उसको कहते हैं पेशेंट को कि इसको ना अपने पाँव से पुश करो, ठीक है, वॉल को, ठीक है। अब इसका देखिए एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ये एक एंगल है, तो इसको ये दीवार को पुश कर रहा है स्टैटिक, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अप्लाई कर रहा है, ये पेशेंट मसल रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर रहा जॉइंट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस लोकेशन पे कह दें और लेग को कहें कि यहाँ पे लेकर फुट को आए और यहाँ फोर्स लगाए या इस पोजीशन पे इस लोकेशन पे लगाए, तो ये क्या होगा जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट एंगल 90 के बाद 60 आ जाता है, 60 के बाद 30 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो डिफरेंट एंगल पे हम करवाते हैं। ये तब करवाते हैं जब पेशेंट डायनामिक नहीं कर सकता। डायनामिक में मतलब पूरा जॉइंट मूव करके एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि जॉइंट को डिफरेंट लोकेशन पे ले जा सकता है, तो इसमें हम लोग ये वाली करवाते होते हैं। सेम हम ये भी करवा देते हैं कि एक बेड पे लेटा हुआ है पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट जब बेड पे लेटा हुआ होगा तो उसको क्या करवाते हैं कि यहाँ पे उसको कहते हैं कि इस जगह पे ये करो, प्रेस करो इसको नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि ये आगे ले आओ, यहाँ पे प्रेस करो, फिर यहाँ पे प्रेस करो। तो जब वो जॉइंट को आगे लेके आता है यहाँ तक, तो क्या होता है कि एंगल चेंज हो जाता है। ये वाला जो नी का और ये हैमस्ट्रिंग का एंगल है, हैमस्ट्रिंग के लिए हम मोस्टली नी के लिए करवा रहे होते हैं। तो ये मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक थोड़ी सी आइसोमेट्रिक की ही टाइप है, थोड़ी सी एडवांस टाइप है कि इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम तो आहिस्ता आहिस्ता ना रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं जाते। तो ये वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ACL में भी यूज़ होती है। अगर ACL का टियर हुआ है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, ठीक है, नी रिहैब में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आप यही लिख सकते हैं, ये हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज, हैमस्ट्रिंग की हम मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक करवाते हैं ड्यूरिंग नी रिहेबिलिटेशन, ठीक है। यहाँ पे पढ़ भी देती हूँ। रेजिस्टेंस इज अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली एट मल्टीपल जॉइंट पोजीशन विद इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। जितना जॉइंट मूव कर सकता है, मतलब उसी की जितनी रेंज है, उसी रेंज के अंदर हम एंगल चेंज कर करके रेजिस्टेंस अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। अब फर्दर इसके आते हैं करेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्ट्स। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। कल पढ़ा दूँगी आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।